क्योंकि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जो पूरे देश में राज्य करता हो उसे नीचे कौन गिराएंगे। हमको बस यही आशा है कि जो मेरा पहले सबसे बुरा दिन था वही हमको हाथ जोड़ के लौटा दीजिए। आटा चाहिए वो है 20 रुपया, चीनी चाहिए 12 रुपया, डीजल चाहिए वो है हमारा 63 रुपया। भैया मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बचपन फिर दिखा दीजिए। भैया आप दिखाओ। जूता मार के मत बोलिए कि 18% जीएसटी शिक्षा पे ठोक रहा है रोज रोज का। कैसे नफरत फैला रही है, झूठ मूठ के बोल के, झूठ मूठ के ये विकास वो विकास, ये सोनभद्र सीटें कहाँ विकास हुआ। राहुल गांधी जी ने अपमान किया है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे जी, उनको तो भरे सभा में इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में चाय का प्याला है और इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री भी है और मैं इस वक्त सोनभद्र हूँ। सोनभद्र की राबर्टगंज सीट पर क्या होने वाला है ये जानने के लिए मैं चाय वाले की दुकान पर पहुँचा हूँ। तमाम लोग, अलग अलग पार्टी के सपोर्टर, अलग अलग जाति धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है। इस सीट पर कमल खिलने वाला है या साइकिल दौड़ने वाली है या हाथी चिंगाड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चाय वाले से। चाय तो आपकी अच्छी है, मैंने पी है और आपकी आदत भी अच्छी है, लेकिन ये बताइए चाय वाले भाई कि माहौल क्या है। माहौल भाजपा का है। भाजपा का है तो यार तुम अपनी बिरादरी बजा रहे हो कि चाय वाला प्रधानमंत्री तो 2 बार तो हो गया ना। एक बार आऊ चाहिए ना, एक बार और चाहिए। एक बार आऊ चाहिए। नहीं यार दिल नहीं एक बार आऊ, एक बार और चाहिए। एक बार आऊ चाहिए। क्यों चाहिए? हाँ? क्यों चाहिए? बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। क्या क्या बदला है? बहुत ही बदला है। क्या क्या? हाँ? लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई है और जनता बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। जनता की आय तो नहीं बढ़ी है ना। हाँ? इनकम इनकम कहीं बढ़ी है, मेहनत करें कहीं बढ़ेगी। हम मेहनत करें कमा नहीं रहे हैं, बढ़ी है तब बढ़ी है। कमाई ठीक हो रही है, बढ़ेंगे तो जनता बढ़ेंगे, कमाई बढ़ेगा, कमाई बढ़ रही है। चाय वाले तो बिल्कुल डट के खड़े हैं। चाय वाले के पीछे आम जो चाय वाले से अलग जो चाय पीने वाले हैं उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ। अच्छा, आप तो पार्टी के हैं तो हाँ, फिर आपकी तो जीत मुझे लगता है बसपा वाली जीत होगी। जी जी बिल्कुल बसपा वाली जीत है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे प्रत्याशी 2 दल चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो इंडिया गठबंधन का और दूसरा भाजपा का, इंडिया गठबंधन का। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये दोनों प्रत्याशी का अल्टी पल्टी करते हैं। कभी वो इस दल में चला जाता है, कभी वो इस दल में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रत्याशी का अल्टी पल्टी कर। दूसरी बात, हमारे मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि दोनों सांपनाथ और नागनाथ की हिस्ट्री बनाते हैं। यार अवधेश, ग्राउंड की बात करो। चाय पिए आपने, चाय वाले का काम देखा है, आप इतिहास में चले गए। उत्तर प्रदेश में बसपा की क्या हालत है पता है? मैं वही बता रहा हूँ। रही बात बसपा की हालत की बात कर रहे हैं और जमीनी हकीकत की, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस जनपद का, जिस मुख्यालय पर, जिस जनपद में आप आए हैं ना, इस जनपद का भी अगर आधारशिला किसी ने रखा है तो आदरणीय बहन जी ने रखा है। पहला। दूसरा बात, अच्छा। आप यहीं पे समीक्षा कर लीजिए। सोनभद्र का निर्माण बहन जी ने किया है, अपने शासनकाल में बहन जी ने किया है। दूसरी बात, यहाँ पर चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज को ले लीजिए, पूरी तरह से शिक्षा जगत को, स्वास्थ्य जगत को अगर मजबूती से पूरे प्रदेश में लागू करने का, सर्वजन हिताय के पक्ष में काम करने का अगर किसी ने काम किया तो बहन जी ने किया। सरकार गए हुए कितना दिन हो गया? सरकार गए हुए बहुत दिन हो गया, 10 साल हो गए। बाद में तो सोन से बहुत सारा पानी निकल गया। विकास आपके छत देख रहे हैं, ये किसने बनाया है? ये बनाया है आदरणीय बहन जी का शासनकाल था, बहन जी ने प्रस्तावित किया था और ये अखिलेश जी के टाइम में बना हुआ है। लेकिन ये प्रस्ताव और बजट पूरी तरह से बहन जी के शासनकाल में पास हुआ था। आधार इस बार क्या माहौल है? इस बार का माहौल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से जनता दुखी है और दोनों के दोनों प्रत्याशी जो हैं वो एकदम धूर्त टाइप के हैं, ठीक है ना। आप अब जीत की बात करिए यार, दूसरों के चरित्र हरण की बात। मैं जीत की बात कर रहा हूं। हमारा प्रत्याशी धनेश्वर जीत रहा है, आपका धनेश्वर जीत रहा है। आप बताइए। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन लोगों का हाथ भी मिल रहा है आपके साथ। खूब मिल रहा है, लोगों का हाथ मिल रहा है और लोग त्रस्त हो चुके हैं पिछले लंबे समय में। वो कह रहे हैं कि बसपा जीत रही है। वो कहेंगे पार्टी के, वो अपनी बात करेंगे। मैं अगर इस जनपद की बात करूं, देश की आज़ादी के बाद जो काम पूरे देश के अंदर हुआ, यहाँ तक मैं सोनभद्र की अगर बात करूं, कह रहे हैं देश की आज़ादी के बाद हमने संभाला है देश। बिल्कुल संभाला है। आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए। कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एक बयान आया है आदरणीय राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा मानवर कांसीराम साहब का सीधे तौर पर अपमान किया है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपमान किया? राहुल गांधी नहीं ऐसा। क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे पास वीडियो में दिखा दूंगा। राहुल गांधी जी ने अपमान किया है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे जी, उनको तो भरे सभा में इस्तीफा दे देना चाहिए।
ऐसे स्थिति में, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आदरणीय राहुल बताइए क्या कह रहे हैं काशीराम? कोई कुछ है नहीं, संविधान की बात है। दिखा सकता हूं, वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वीडियो पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, हमारे देश को संविधान देने वाले मसीहा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का भी इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने अपमान करने का काम किया है। बताओ, अंबेडकर का अपमान, काशीराम का अपमान, दलित कैसे सपोर्ट करे? संविधान का लगातार जितना काम या संविधान की जो बात लगातार पार्टी कांग्रेस कर रही है हमारी, वो कोई नहीं करा, किसी छिपा हुआ नहीं है। आप यहाँ से चलेंगे, लेकिन यार वोट क्यों नहीं मिल रही फिर आपको? वोट मिलेगा भैया ना, वोट लोगों ने देख लिया, थक चुके हैं। इतने दिनों में जो चीजें रही, जो कही गई, 2014 में जब सरकार जब आई, मोदी जी ने घोषणा की कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जिस देश की करेंसी झुकती है उस देश झुक जाता है। महिलाओं की रक्षा करेंगे, हम जो है सबको आत्मनिर्भर बनाएंगे, और जो है करेंसी वैल्यू नहीं हुई, आत्मनिर्भर नहीं कहाँ हुआ, क्या आत्मनिर्भर हुआ है? नौजवान को नौकरी मिली, बीजेपी के वादों से थक गई है, तो एकदम पूरी तरीके से थक चुकी है। आप ये देखिए कि जो इतना भी विकास हुआ है, चाहे वो जेपी डाला फैक्ट्री रहा हो, चाहे वो रेणुकूट रहा हो, चाहे NTPC रहा हो, जितनी भी यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं, थक गए हैं। बीजेपी से थक गए हैं हम लोग, कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, जब किसी चीज में साजिश होता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा जो नेता है बहुत ईमानदार है, क्योंकि चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा है, जब सारी दुनिया एक तरह हो जाए, राजा के विपक्ष में हो जाए, और नेता जब अकेला खड़ा हो, तो समझना चाहिए कि हमारा नेता जो है बहुत अकेला है। नेता अकेले खड़ा है, 39 पार्टियों हमारे हम बता रहे हैं कि अकेला कोई नेता कोई खड़ा है तो माननीय बहन जी हैं, बाकी सारे नेता इधर से उधर जाने वाले, उधर से इधर। सिर्फ मायावती अकेले खड़ी है, हमारी खड़ी है तो सिर्फ मायावती ने गठबंधन नहीं किया। नहीं, मायावती ने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि मायावती जी के साथ कोई गठबंधन करना ही नहीं चाहा। और हमारी जो बीजेपी है, बीजेपी शेर थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे? जो पूरे देश में राज्य करता हो उसे नीचे कौन गिराएंगे? ये बीजेपी है। चीनी का दाम कम हो गया, तेल का दाम कम हो गया, रोजगार हर लोगों हर साल जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने का कुछ रीजन है, जवाब ले लीजिए। महंगाई बढ़ने का एक रीजन है, क्योंकि पहले जब हम देखते थे कि कोई भी हम लोग सामान सस्ते में हर चीज मिल जाता था, जैसे हमारा GST ग्रुप सब चीज बढ़ते चले जा रहा है, हमारी सहेली सोचते हो हर चीज बढ़ते चला जाएगा, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर जनता का विकास चाहिए, सब चीज चाहिए, तो जरूर ग्रोथ जरूर चाहिए। विकास होगा तो यार महंगाई को कौन रोक सकता है? धर्म की आंकड़ा करना आप लोग बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ के बोले हैं। हमको बस यही आशा है कि जो मेरा पहले सबसे बुरा दिन था वही हमको हाथ जोड़ के लौटा दीजिए। आटा चाहिए वो है 20 रुपया, चीनी चाहिए 12 रुपया, डीजल चाहिए वो है हमारा 63 रुपया। ऐसा कैसे हो जाएगा? वापस कैसे? हमको लौटा दीजिए ना। पुराना इनसे कहा जाए कि आपकी उम्र 5 साल ला दीजिए भैया, क्या आप अपनी भैया, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बचपन फिर दिखा दीजिए भैया, आप दिखाओ। जूता मार के मत बोलिए कि 18% GST शिक्षा पे ठोक रहा है रोज का। हीरे पे डायमंड पे 3% GST है, जिसको बड़े आदमी खरीदते हैं, और काफी किताब पे GST 18% है। शिक्षा पर GST। शिक्षा की बात करने वाले हमारे बड़े भाई शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं? एक व्यक्ति के पास हम गए, सुनिए हमारी बात, एक व्यक्ति के पास हम गए, हम उससे बोले कि साहब हम भाजपा का वोट देंगे, तो वो बस यही बोला कि तुम चप्पल कैसे पहने हो, तो हम बोले कि हम चप्पल तो टूटा हुआ पहने हो, वो तो एक बार और दे दो तुमको ये भी नसीब नहीं होगा। बीजेपी वाला कह रहा? हाँ। यार तुम फर्जी बात ना, बीजेपी वाला से क्यों कहेगा? नहीं, कांग्रेस वाला बोला। कांग्रेस वाला जो, अच्छा यार महंगाई से लोग परेशान ये स्वयं कंफ्यूज हैं। अगर आज के डेट में कोई बात कर रहा है तो सिर्फ माननीय हमारे राहुल गांधी जी, जो डायरेक्ट बीजेपी को एकदम चैलेंज दे रहे हैं, क्या हमसे काउंटर, वही काउंटर साइन कर, काउंटर पे बात करो। कांग्रेस ये कौन बात है? में सरकार है ना, ये सोनभद्र आदिवासियों का क्षेत्र है। राहुल गांधी के कह रहे खटाखट कहाँ? नहीं है एक भी सपा। हमने ये भाई साहब आप हमें ये बताएं, भाई ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी के सामने अकेला खड़ा है। आप बताइए, कांग्रेस को डर गठबंधन, बीजेपी को डर
गठबंधन। अगर किसी को भरोसा तो बहुजन समाज पार्टी जो अकेले लड़ रही है। कांग्रेस की भी कई प्रदेशों में सरकार है, भाजपा की भी कई प्रदेशों में सरकार है। जो ये दोनों लोग वादा करते हैं उन प्रदेशों में पहले करके पूरा कर दें, फिर अपने इस प्रदेश की बात करेंगे। और ये अपने प्रदेश में जिस दिन अगर ये लागू कर देंगे तो हम मानेंगे कि नहीं इस प्रदेश में भी लागू होगा। जब ये अपने जहां सरकार वहां लागू कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब इनको अपने आपका कहना कौन आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जीत रही है, बीएसपी जीत रही है। इनकी जानकारी कम है। हमारी सरकार अभी राजस्थान में थी, हमने पेंशन वहाँ चालू कराई। छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हमने पेंशन वहाँ चालू कराई। लेकिन जब सरकारें गिरी, पहले कहाँ है? 8,500 कहाँ है? वो जब सरकार क्यों नहीं है? सरकार जब वहाँ पे गिरी तो जो सरकार बनी उसने वहाँ पे चीजों को खत्म करने का काम किया। और लोग थक चुके हैं पूरी तरीके से बीजेपी से, और कांग्रेस पे पूरा मन बना के लोग वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी से और कांग्रेस से लोग थक चुके हैं, अब बसपा उम्मीद बची है। लोग बीजेपी से नहीं थके हैं, और किससे थके? वो कांग्रेस और बीएसपी से थक गए हैं। और क्योंकि वो खुल के नहीं कहना पा रहे कि हम बीएसपी से थक गए हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब समझिए सर, मैं बताना चाहता हूँ सर, बाजार में केवल नफरत फैलाना और कांग्रेस पार्टी कौन फैला रहा है? बीजेपी एक मिनट ये सोनभद्र जनपद है, आदिवासी कैसे नफरत फैला रही है? झूठ मूठ के ये विकास वो विकास, ये सोनभद्र सीजन कहाँ विकास हुआ? फैक्ट्री लगी, दाना फैक्ट्री, चूर्क फैक्ट्री, हिंडाल्को फैक्ट्री। बीजेपी नफरत फैला रही है। नौजवान झंडा क्या नाम है आपका? लाडले नेता बहराइच, लाडले नेता बहराइच। हाँ बोलिए। देखिए, चाहे कोई उल्टा लटक जाए, सरकार बीजेपी की बनना है इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं नफरत फैला रहे, आप कह रहे हैं उल्टा लटक। अरे नहीं, जेब में चना नहीं, अम्मा चली बुलाने।